आपके साथ रवि मिश्रा, यूपी गेट यानी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़ा। किसानों का आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर किसान मौजूद है और लगातार अगर कहें 7वां दिन है आंदोलन का। सरकार से बातचीत के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए। आपको बता दें कि हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद त्यागी सिंघू बॉर्डर से, हमारे साथ गौरव है यूपी दिल्ली बॉर्डर से, और साथ ही रजनीश हमारे साथ बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से हम दिखाएं कि क्या हालात है। अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अनंत, ओवर टू यू। मीडिया रवि इस वक्त मौजूद हैं, रवि यूपी बॉर्डर पर मौजूद है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए, 2 अलग-अलग जगहों पर यहाँ पर की किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहली ये तस्वीर जहाँ से सीधा रास्ता नरेला के लिए जाता है, रास्ता बंद है फिलहाल, और यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ट्रैक्टर्स आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं ट्रैक्टर्स में खाने पीने का सामान किसानों का मौजूद है और महीनों की तैयारी के साथ किसान यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले जब किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना साफ यही था कि जब तक सरकार हमारी बातें मानेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ डटे रहने वाले हैं। हालांकि कल कई दौर की मीटिंग हुई, लेकिन वो बेनतीजा मीटिंग तमाम रही है। आज फिर बताया जा रहा है कि कल फिर मीटिंग हो सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ, लेकिन किसानों की मांग ये है कि जो लगभग 130 अलग अलग किसान संगठन हैं, उस हर एक संगठन से एक रिप्रेजेंटेटिव उस बातचीत के दौरान शामिल होना चाहिए। कल 34 संगठन थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बात की थी, सरकार ने बात की थी, लेकिन हालात बेनतीजा रहे थे। आपको सीधे सामने की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सामने किया गया है। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि वज्र वाहनों को कतार से खड़ा किया गया है, उसके ठीक सामने वाटर कैनन व्हीकल्स खड़े किए गए हैं और जिस तरीके से बैरिकेडिंग की, मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जहां मिट्टी में लदे हुए ट्रक्स खड़े किए गए हैं, लोडर्स खड़े किए गए हैं, उसके ठीक बाद में कटीली तारों की बैरिकेडिंग बनाई गई है। उसके पीछे RAF का एक दस्ता पूरा मौजूद है, उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस के कमांडोज मौजूद है। आपको बता दें कि BSF की भी 2 टुकड़ियां यहां पर डिप्लॉय लगातार की हुई हैं ताकि किसी भी अगर तनावपूर्ण माहौल बनता है तो हालात को संभाला जा सके। किसान नेताओं का साफ कहना यही है कि हमारे 2-3 प्रमुख मांगे हैं। पहला ये कि MSP को लेकर के सरकार सुनिश्चित कर दे कि MSP लागू रहेगी, चाहे वो बाहर ही बेचना क्यों ना हो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कोर्ट का प्रावधान होता है, कोर्ट में शिकायतों का प्रावधान होता है, वो प्रावधान रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो नियम है वो और कम होने चाहिए। साथ ही साथ बिजली बिल अधिनियम 2020 जो लागू किया गया था, उसमें जो जुर्माने का प्रावधान है वो बहुत सख्त है, उसमें भी कुछ तरलता बरती जानी चाहिए। मेरे सहयोगी रजनीश और गौरव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, यूपी बॉर्डर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें जरा बताइए कि किसानों का कहना क्या है वहां पर और क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, सुबह की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है, जिसे चिल्ला बॉर्डर भी कहा जाता है, यहाँ की परिस्थिति यह है कि ये जो पूरा रोड है, यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। और तस्वीरें आप देखें तो अलग अलग गुटों में, अलग अलग जगहों पर जो है तमाम किसानों के जो समूह हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। और देखिए, इन सब के बीच में, इस ब्लॉकेट के बीच में इंतज़ार जिस बात का है वो है कल होने वाली दोबारा सरकार के साथ बैठक का। सरकार के साथ जो कल बैठक हुई वो बेनतीजा रही, उसमें कोई हल नहीं निकला। हमारे साथ तमाम किसान नेता हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइए कि कल जो बातचीत हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला, अभी आप क्या इंतजार कर रहे हैं, किस बात का? हम इंतजार ये कर रहे हैं कि जब तक स्वामीनाथन आयोग का गठन नहीं करेगी सरकार, तो हमसे मोदी जी जब आए थे कर्जा माफ के लिए आए थे और दोबारा में कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग का बुलाया जाए बिल, लेकिन 3 काले कानून हमारे ऊपर ठोक दिए गए। हमारी 2200 रुपये क्विंटल मक्का बिकती थी, 800 रुपये मक्का बिक रही है। किसान बिल्कुल बेहाल है और जब तक किसान बेहाल है हम सड़कों पर रहेंगे। और 2 दिन वार्ता ली थी, वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल के आए, हम नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे। हम किस तरीके से आगे देखते हैं कि MSP की मांग तो लगातार बनी ही हुई है और भी पराली जलाने को लेकर, बिजली बिलों को लेकर और तमाम चीज़ों को, मुद्दों को लेकर बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। आपको लग रहा है कि सरकार कहीं पर नरम पड़ रही है या वहीं पर अड़ी हुई है?
सरकार नरम तो इसलिए पड़ रही है कि बार बार बैठक बुलाने की बात कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ धोखा भी कर रही है कि बैठक के बहाने से किसान दुखी होकर के यहाँ से चला जाएगा, 4 दिन ठंड में मरेगा, 10 दिन ठंड में मरेगा, लेकिन सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, मूल बिंदु पर नहीं आना चाहती। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर आप बस एक उस अमेंडमेंट कर दीजिए उसमें जो बिल पास हुए हैं। पंजाब के किसान कह रहे हैं 4-6 महीना जितना रहे हम तो नहीं जाने वाले, चाहे ठंड पड़े चाहे ओले पड़े। आप लोग का क्या है? ये हमारा संघनाद हो चुका है। आज ये संघनाद के बाद में ये दृढ़ संकल्प है किसानों का कि या तो मर के जाएंगे या अपनी मांग मनवा के जाएंगे। चलिए, तो ये तमाम देखिए और बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर पक्के हैं किसान, और तमाम शंखनाद के साथ अलग अलग किसानों के जो समूह है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और मैं एक बार तस्वीर दर्शकों के लिए साझा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रोड है नोएडा अप्रोचिंग रोड, ये बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो खास करके दिल्ली से नोएडा नौकरी करने जाते हैं या नोएडा से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं। फिलहाल उनके लिए मेट्रो बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अभी जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस के काफी ज्यादा जवानों का, कई सारी प्लाटून का जो है वो डिप्लॉयमेंट आपको तस्वीरों ये जो बता रहे हैं किसानों का शंखनाद, ये तो अपने आप में है ही, किसान डटे हुए हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं भी। इस बीच अगर मैं यूपी गेट की बात करूं, यूपी गेट पे देखिए अलग अलग ग्रुप बनाकर किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर में ही लोग बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर में ताश भी चल रही है, हुक्का भी चल रहा है। आज का क्या कार्यक्रम है चाचा? आज का क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम की है जी, यहीं डटे रहना, इतने हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता। कल की बैठक में तो कुछ खास निकला नहीं। कुछ नहीं निकला, ये सरकार निकम्मी हो रही है और हुक्के के साथ साथ मंथन भी चल रहा है। बिल्कुल काका, हुक्के के साथ मंथन भी। हाँ जी, ये चल रहा है जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और टिकैत साहब ने भी कहा है कि हम बातचीत तो कर। हाँ, ये चल रही है बातचीत, तो देखते हैं उनसे क्या बात हो रही है, पर बात बनने की उम्मीद कम है, क्योंकि गन्ने का हमारा पेमेंट जो इन्होंने 13 दिन के लिए बोला था, 14 दिन के लिए, वो 14 महीने में नहीं दिया इन्होंने। जो बातचीत चल रही है, कल भी देर रात तक बातचीत हुई थी, उससे कुछ उम्मीद है आप लोगों को? वो मैं क्या करते हैं आगे टिकैत साहब, कल तक का टाइम दिया। तो ये एक सिचुएशन है गौरव, और जो लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के मन में ये धैर्य जरूर है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, और इसी वजह से किसान यहाँ अभी भी डटे हुए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, आप टिकरी बॉर्डर पे हैं, टिकरी बॉर्डर में सुबह से अब तक क्या देखने को मिल रहा है? रजनीश, देखिए रवि, टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो सुबह जो है वो किसानों की संख्या कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि किसान लगातार यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से कल जो यहाँ पे हालात थे, यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, काफ़ी चिल्लाने की यहाँ पे आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से शोर आ रहा था, लेकिन आज यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि शांति है यहाँ पर। और अंदर जो है वो माइक के ज़रिए लोगों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर किसान के नेता मौजूद हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं सुरक्षा की अगर बात करूं तो रवि, सुरक्षा के लिहाज से यहां पर भारी जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। आप देखिए इस समय यहां पे पुलिस कर्मियों की जो संख्या की अगर मैं बात करूं तो संख्या बहुत ज़्यादा है, और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी इस समय ब्रीफिंग चल रही है कि किसको कहां तैनात होना है, कहां से कहां तक की ड्यूटी, और क्या नियमों के तहत उनको ड्यूटी करनी है। किसी किसान को उनको दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करना है, लेकिन उनको कन्फ्रंट भी नहीं करना है। इस तरीके की जो बातें हैं और जो नियम कायदे हैं वो इस समय ब्रीफिंग के जरिए समझाए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए जो आईटीबीपी के जवानों से लेकर जेसीबी मशीन्स, तमाम यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, ताकि अगर किसान या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि किसान दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। वाटर कैनन से लेकर जो जेसीबी मशीन से और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। मैं अपने विजय रोहित विश्वकर्मा से कहूँगा कि वो दिखाएं कि पीछे आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही बीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम स्थितियाँ इस समय जो टिकरी बॉर्डर की हैं वो बनी हुई हैं। जी रवि। बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौट रहे हैं आपके पास। इसी बीच 5 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूपी बॉर्डर की हैं, चिल्ला बॉर्डर की हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह हैं, लेकिन अमूमन जो भावना वहाँ पर है वो एक ही है, जो मांग है वो एक ही है, जो एक समूह है वो एक ही है कि किसान समूह लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 7वां दिन है ये किसानों के प्रदर्शन का, जो कि दिल्ली के बॉर्डर
पर किसान आकर मौजूद हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से, जहां पर कि पंजाब शामिल है, हरियाणा शामिल है और 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल अनंत, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेशक इन तस्वीरों में बहुत सारी कहानियां कैद हैं। हम आपको 7 तस्वीरें भी दिखाएंगे, 7 अलग अलग दिनों की 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आज आंदोलन का 7वां दिन है, 7 दिन अलग अलग चीज़ें होती रही, अलग अलग गतिविधियां होती रही। तो ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6ठे दिन की और 7वें दिन की। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था और लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कल जो बैठक हुई उस बैठक से कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन उस बैठक से कुछ ठोस निकल कर सामने नहीं आया और आगे अब 3 तारीख तक का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, लगातार सरकार अलग अलग किसानों के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत कर रही थी और इसी बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच